अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मेडिकल हब। आज हम आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसके सब टॉपिक्स हम रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, उसकी एक्सटेंट टू प्रोसीड और इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप में एम के टिसन से हैं तो चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अब इसके अबाउट हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करना, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, लास्ट तक वीडियो को देखना और समझना। ठीक है, तो कुछ टर्म्स पढ़ते हैं अब। टाइप्स ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंड टू प्रोसीड पर टॉपिक हमारा। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो रिएक्शन है उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनके दो टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के। ठीक है, तो रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं। हम कह सकते हैं जो एक टाइप होता है, एक रिएक्शन वैसे होते हैं जो जिनको कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एंड दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, उनके अबाउट हम आज डिस्कस करेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन मोस्टली वो रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट हो जाए वो रिएक्शन होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट ना हो, मतलब कि ये टू वे डायरेक्शन या टू वे रिएक्शन होती हैं, मतलब कि दोनों वे से कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, देखो जो रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ रिएक्शन होते हैं जो एक डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होते हैं। तो जो रिएक्शन एक डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं वो होते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि वापस नहीं आते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो गए। और जो दूसरा होता है वो होते हैं रिवर्सिबल। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन वो है जो वन डायरेक्शनल और टू डायरेक्शनल है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, वन डायरेक्शनल, ये हमारा टू डायरेक्शनल। तो फर्स्ट पॉइंट हमारी ये होगी कि टू डायरेक्शनल है, टू डायरेक्शनल रिएक्शन है, तो इनको हम कहेंगे क्या है, वन डायरेक्शनल। ये हमारा वन डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी कंप्लीट होने में टू डायरेक्शन होती है, मतलब कि ये आगे भी जाएंगे और वापस भी आएंगे, इसको इन कहते हैं रिवर्स होंगे। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं कि इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम लिखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। डबल एरो रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे हम करेंगे, डबल एरो से करेंगे। इसकी जो करेंगे हम कहेंगे सिंगल एरो। ठीक है, ये हो गया हमारे डबल और सिंगल। अब जो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो जो मोस्टली है वो कवेलेंट कंपाउंड जो भी हैं वो हमारे बनाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कवेलेंट कंपाउंड्स रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमारे आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये टू डायरेक्शनल है, या इसको कह सकते हैं टू वे रिएक्शन, ये भी कह सकते हैं। सेम बात है, टू वे रिएक्शन है, और ये हमारा होगा वन वे रिएक्शन, एक ही वे में होगा तो ये वन वे रिएक्शन। अब आते हैं इसके एग्जांपल कि हम कैसे हम इसको करें, सिंपलीफाई करें। तो जनरली हम कह सकते हैं जब रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो, अगर एरो डबल हो, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या बताती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड अगर, ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम कैसे करेंगे, एग्जांपल है तो इसका अगर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो और एरो सिंगल यूज़ हो, सिंगल एरो से अगर इसका रिप्रेजेंटेशन हो तो ये हमारा होंगे इरिवर्सिबल, और ये होते हैं हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या है कॉन्सेप्ट के जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो सेम टाइम पर होते हैं। जो फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड मतलब कि आगे जाना वाला, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनना, एंड जो रिवर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स मीन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है। तो दोनों जो होते हैं वो सेम टाइम पे होते हैं, सेम एक्सटेंट पर होते हैं, सेम टाइम साइमल्टेनियसली कह सकते हैं हम, जब सेम टाइम पर होते हैं। बट ये जो होते हैं ये वन वे रिएक्शन, इनका कोई टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो अब ऐसे हम इनको कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है हमारे लेफ्ट टू राइट भी आ सकते हैं, राइट टू लेफ्ट आ सकते हैं, बट ये रिएक्शन मोस्टली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट ही जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाता है, वो हमारा हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हो, जस्ट आप सिंपल मैंने कहने का मतलब बेसिकली यही है कि आप अगर इन पॉइंट्स को समझ गए तो आप कोई भी रिएक्शन के अंडरस्टैंड कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कौन सा रिवर्सिबल कौन सा नहीं है। अब देखो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की जब डिसोसिएशन होती है तो वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो कुछ इस तरह इसका रिएक्शन होता है, हम इस तरह कुछ रिएक्शन लिखते हैं कि डबल एरो हाइड्रोजन आयोडाइड जब डिसोसिएट होता है तो किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो इन दोनों में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा देखो डबल एरो क्या कहता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो सिंपली एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, बाकी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप से भी सिंथेसाइज करें, अमोनिया करें सिंथेसाइज करें, हाइड्रोलिसिस बिस्मुथ की करें, कोई भी करें, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अब इसका जो एग्जांपल हम लेंगे या इसका जो रिएक्शन हम कह सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड को अगर सिल्वर नाइट्रेट से हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो इसका जो है 1 एरो जो रिएक्शन है मैं नीचे लिखता हूँ, इसका जो रिएक्शन में हम बनेगा तो सोडियम जो हो वो किससे रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, तो ये बनेगा NaNO3 बनेगा। एंड जो दूसरा है सिल्वर है वो Ag वो क्लोरीन से मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो ये हमारा रिएक्शन जो 1 एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जो 2 एरो से हो रहा है वो हमारा है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल आपको समझ आया होगा, होप सो। तो इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर थोड़ा रिवर्सिबल को आप समझें कि रिवर्सिबल में क्या है। अगर देखो हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डोमिनेट होगा, ठीक है। डोमिनेट का मतलब है कि जो फर्स्ट हमारा रिएक्शन हो रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, पहले ये होगा। उसके बाद अगर हाइड्रोजन और आयोडीन बन गए तो उन दोनों का वापस जो फॉर्मेशन होगी वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगी, और फिर हम कहेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारा डोमिनेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह भी सकते हैं कि जो रिएक्शन होंगे वो इस तरह से होंगे। मगर हम याद रखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो जो दोनों जो प्रोडक्ट हैं या रिएक्टेंट है वो एक ही कंटेनर में प्रेजेंट हो, मतलब कि अगर डिसोसिएशन हो रही है तो दोनों चीज़ें एक ही कंटेनर में बने, इसको सेपरेट नहीं करेंगे, सेपरेट करने से वापस ये चीज़ नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि एक ही कंटेनर में हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये टाइप हो गए दो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एक्सटेंड टू प्रोसीड का मतलब है किस तरफ डायरेक्शन है और कैसे हो रहा है, रिवर्स आ रहा है, बैक जा रहा है, एक डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शनल है, या इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं रिवर्सिबल, कौन से कंपाउंड होते हैं रिवर्सिबल। तो हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट को देखें और उसकी ग्राफ को कैसे समझें, ठीक है। तो उस पर आते हैं। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट है वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो दोनों एक ही बैलेंस हो जाएं, तो उनको कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है रिएक्शन के अंदर जो भी स्टेट है, जो भी रिएक्शन हो रही है उनको बैलेंस करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट वो किस रिएक्शन में अप्लाई होते हैं, रिवर्सिबल में या रिवर्सिबल। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्यों होती है? क्योंकि इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होता है। मगर हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड नहीं आता, तो इसका इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम आएंगे इस पर बात करेंगे रिवर्सिबल। तो हम देखो रिवर्सिबल पे जो फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो हमें पता है क्या होता है, सेम टाइम पर होता है या साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली होता है क्योंकि एक ही टाइम पर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो दोनों सेम टाइम पर होते हैं। अब देखो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि बैलेंस होना। रिवर्सिबल रिएक्शन में बैलेंस होना है, सेम टाइम पर सेम रेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जाए, रिवर्स रिएक्शन वापस आए, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं। अगर दूसरी हम पॉइंट को ऐसे समझें कि इनमें जो फॉरवर्ड चेंज हो रही है और जो बैकवर्ड चेंज हो रही है उसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं नेवर इक्वल, कंसंट्रेशन में नॉट भी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। मगर हम कह सकते हैं कि बट हमारा जो कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो सकती है। अब इसमें क्या फ़र्क है कि कांस्टेंट हो सकती है बट इक्वल नहीं हो सकती। देखो अगर कंसंट्रेशन में हम अगर जाएं कि अगर एक कोई चीज़ डिसोसिएट हो रही है, वो गैसेस फॉर्म में डिसोसिएट हो रही है और उसका थोड़ा भी कंसंट्रेशन अगर हवा में चला गया या आउट ऑफ द कंटेनर चला गया, तो उसका मतलब वो इक्वल नहीं हुई। बट कांस्टेंट का मतलब है कि सेम रेट है एंड सेम टाइम पर तो हो रही है वो रिएक्शन, मतलब कि फॉरवर्ड जितना वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है उतना ही बैकवर्ड में हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो इस फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट होगा फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं हम। अगर इसका एग्जांपल में हम कहेंगे, इसका जनरली एग्जांपल हम लेंगे तो हमें क्या लेंगे एग्जांपल में, होमोजीनियस मिक्सचर लेना है हमें, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि वो इंटायरली लिक्विड हो गया या इंटायरली सॉलिड या इंटायरली गैसेज हो गया। तो होमोजीनियस रिएक्शन के अंदर ये मोस्ट अच्छा रिएक्शन हमें देता है, इक्विलिब्रियम स्टेट हमें अच्छे से समझ आएगा। सपोज करें कि कोई भी रिएक्शन है A+B जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारा वापस आ सकता है C एंड D में कन्वर्ट होगा फॉरवर्डली, एंड जो बैकवर्डली हमारे किसमें A एंड B में कन्वर्ट होगा। तो हम बिगिनिंग में कहेंगे, जो स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारा प्रीडोमिनेंट है, या पहले जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारी क्या चीज़ बनी, C एंड D बनी। उसके बाद जब हमारा जो C एंड D बिल्डअप हो गया या बन गया, तो उसके बाद जो रिएक्शन है जैसे जैसे फॉरवर्ड बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे रिवर्स रिएक्शन भी आस्ते आस्ते होने लगेगा। तो रिवर्स रिएक्शन भी बिल्डअप होने लगता है और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट रिएक्शन में आ जाते हैं, अपोजिट आ जाते हैं। फॉरवर्ड आगे जाएगा तो वो रिवर्स बैकवर्ड आएगा, उन दोनों को क्या होगा, एक किस्म का बैलेंस होगा
तो इन दोनों का जब बैलेंस होगा एक ऐसी पोजीशन आएगी, ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, उस पर ये दोनों बैलेंस हो गए, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर ये बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर ऐसे हम समझ सकते हैं कि इन दोनों का रेट तो सेम होगा, क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन जितना जा रहा है तेज़ी से उतना ही बैकवर्ड आ रहा है तो तेज़ी से। जब फॉरवर्ड ठीक है एंड बैकवर्ड जब आते आते इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी पॉइंट होगी जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी, तो वहाँ पर आके इक्विलिब्रियम जो है स्टेट, इनका रिएक्शन जो होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। याद रखना जो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आगे गया और बैकवर्ड रिएक्शन वापस आकर यहाँ पर एक पॉइंट आएगी, वहाँ पर जाके इसको स्टॉप हो गया रिएक्शन, तो ऐसा नहीं होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होती हैं वो कभी भी रुकते नहीं है। मतलब का इसका मतलब क्या होगा कि जो डायनामिक रिएक्शन होते हैं हमेशा। देखो हम दो किस्म के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, एक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं जो है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक हम केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। हम फिजिकल इक्विलिब्रियम को हम तो देख सकते हैं और मतलब कि उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब कि कैसे हो रहा है फिजिकल इक्विलिब्रियम। बट केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारा ऑब्जर्व नहीं हो सकता, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों ना था, क्योंकि वो रिएक्शन होते हैं इतने फास्ट होते हैं तो ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये डायनामिक रिएक्शन है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा डायनामिक है एंड जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो हमारा स्टैटिक है। मतलब कि हम उनको देख सकते हैं वो स्टेट वो मतलब कि रुक सकता है इक्विलिब्रियम, मतलब एक जगह पर। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सीसा के एग्जांपल है कि दो साइड पर अगर सपोज करें ये हमारा फलक्रम है, उसके ऊपर अगर सीसा के अंदर इस तरफ एक है चाइल्ड, एक इस तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ अगर एक एक बंदा बैठा है तो इन दोनों का जो होगा रिएक्शन, मतलब इन दोनों का जो पोजीशन होगी वो एक बार ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर ये नीचे आने के बाद एक पॉइंट पर ये आकर क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को जो स्टैटिक के अंदर आ जाए उसको हम कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम है जो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो डायनामिक एंड जो है हमारे फिजिकल एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये फ़र्क होते हैं। तो जो फिजिकल होते हैं वो स्टैटिक हो सकते हैं, बट ये जो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम ये डायनामिक है। तो इस तो इन दोनों में पॉइंट्स क्या है याद करने की, इनको हम कर सकते हैं कैन ऑब्जर्व, फिजिकल इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारे स्टैटिक हैं, ठीक है। और जो हमारा डायनामिक है जो केमिस्ट्री में हम कर सकते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कांट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया हमारे इक्विलिब्रियम के फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो कुछ हमारे जनरल फिजिकल लाइफ के हिसाब से मैंने एग्जांपल आपको दे दिए, ठीक है। अब आते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर इनकी जो पॉइंट है जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर ये मतलब कि रिएक्शन के बैलेंस कर देते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों बैलेंस हो जाती है। तो उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि उसका ग्राफ कैसे बनता है और उसे कैसे हम डिटरमाइन करें। सपोज करें कि हमारा जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे उसका टाइमिंग ले रहे हैं कि रिएक्शन के अंदर कितना टाइम हो रहा है। तो सपोज करें जहाँ पर ये जीरो वैल्यू है, यहाँ पर कोई टाइम भी नहीं है, यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन भी नहीं है। तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किसके साइड, रिएक्टेंट के साइड का ज़्यादा होती है। A+B हमने लिया, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन उसकी हाई लेवल पर है। तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करो। सपोज करें यहाँ पर इतनी कंसंट्रेशन पहले से रिएक्शन की है तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब देखो टाइम के साथ वो जो रिएक्शन है वो हमारा जो A+B हमें लिया था, जहाँ पर कह सकते हैं A+B हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन में, यहाँ पर जब हमने लिया तो ये टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। जो हमारी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारी जीरो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की साइड से वो बढ़ रही है, ठीक है, वो बढ़ेगी ये कम होगी, ये बढ़ेगी ये कम होगी। तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो रिएक्टेंट वाला रिएक्शन था तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन जितना कम होगा ये हमारा रिएक्टेंट वाली साइड का कम होगा A+B वाला, और ये जो हमारा है वो हमारा प्रोडक्ट वाली साइड पर बढ़ रहा है। तो ये देखो कंसंट्रेशन बढ़ रही है टाइम के साथ, ये कंसंट्रेशन कम हो रही है रिएक्टेंट वाली। तो हम कह सकते हैं एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्रॉस करेंगे आपस में, मतलब कि ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये आपस में इक्विलिब्रियम को टच करके जा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम को टच करके जब ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आएगी जो ये दोनों एक ही कांस्टेंट रेट के साथ चलने लगेंगे टाइम के साथ। तो इसकी कंसंट्रेशन में भी फ़र्क नहीं आया, इसकी कंसंट्रेशन में भी फ़र्क नहीं आया। देखो इसकी कंसंट्रेशन अगर कहें तो ये जो है प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन C+D वाला हमने कहा, तो इसकी देखो कंसंट्रेशन कितनी है, इतनी है, ठीक है। इतनी अगर इसकी कंसंट्रेशन है तो इसकी A+B की भी कितनी कंसंट्रेशन है, इतनी है। तो देखो कंसंट्रेशन में फिर फ़र्क नहीं आएगा और ये एक इक्विलिब्रियम के साथ चलते ही रहेंगे, डायनामिकली रुकेंगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो नेवर स्टॉप एंड वो डायनामिक रिएक्शन होते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो भी है वो हमारे डायनामिक होते हैं और वो टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं, कितना भी टाइम हो जाए वो रुकेंगे नहीं, वो डायनामिकली
आगे चलते रहेंगे, मतलब कि वो कांस्टेंट रेट के साथ, सेम रेट के साथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर हम कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों, जहाँ पर देखो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, जहाँ पर ये दोनों आकर फिक्स होकर फिर इक्विलिब्रियम को पॉइंट को टच कर, मतलब इक्विलिब्रियम के साथ चलने लगे, तो इसको हम कहेंगे, इस जगह को हम कहेंगे, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो गई, और मतलब कि सेम हो गई, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो गया। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कहाँ पर होगा, जहाँ से ये इस लीनियर लाइन या जो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया इस जगह के बाद, और ये पॉइंट है हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच क्योंकि हाँ इसके बाद अब हमारे इक्विलिब्रियम आने वाला है, तो ये पॉइंट इसको जाहिर करता है। और जो टाइम है जो इसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम वाला टाइम, जो यहाँ इस पॉइंट पर जो टाइम होगा वो हम कहेंगे टाइम इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वाला टाइम है हमारा ये। तो इस ग्राफ के हिसाब से आप समझ सकते हो। अब जो ये कॉन्सेंट्रेशन है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में हो सकती है, मोलरिटी की फॉर्म में हो सकती है। पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बेसिकली मोलरिटीज़ के फार्मूलेज वगैरह, उसकी ट्रिक्स वगैरह समझाई थी कि मोलरिटीज़ क्या है, कैसे और कैसे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंसंट्रेशन एंड टाइम। अब देखो कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो इसका मतलब है कि ये रेट है एक किस्म का। तो रेट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चार्ज। जो कंसंट्रेशन है और यूनिट टाइम जो है, कंसंट्रेशन की चेंज मतलब डेल्टा कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये हमारा क्या शो करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के कितने फास्ट और कितना स्लो रिएक्शन हो रहा है। तो इसका यूनिट हम कह सकते हैं मोलरिटी पर सेकंड। मोलरिटी पर सेकंड किसका यूनिट हो सकता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। ऐसे कह सकते हैं हम मोलरिटी पर सेकंड कह सकते हैं, या मोलरिटी पर, या ऐसे भी कह सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो ये हम मोलरिटी के हिसाब से कैसे शो कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने मोलरिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा मैंने बताया था कि कैसे मोलरिटी है, क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट वगैरह किस में डिसॉल्व होती हैं, वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट को ऐसे समझते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। बेसिकली अब तो रिवाइज करेंगे कि टाइप, एक्सटेंट टू प्रोसीड इन इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। टाइप के अंदर हमने पढ़ा दो रिएक्शन के टाइप पढ़े। इक्विलिब्रियम के अंदर दो रिएक्शन होती हैं, सॉरी एक रिएक्शन के अंदर दो टाइप होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं टू डायमेंशनल होता है, डबल एरो से शो करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, टू वे रिएक्शन होता है। और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिवर्स है रिएक्शन है वो सेम रेट पर होता है। इसके कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। और जो रिएक्शन होता है वो सेम कंटेनर में होता है, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो अलग कंटेनर में हम नहीं लेंगे। उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो हमारा वन डायरेक्शनल है, सिंगल एरो से शो होगा। यानी कंपाउंड जो मोस्टली हमारे इरिवर्सिबल है, वन वे रिएक्शन है। और इस यहाँ पर जो हमने कुछ एग्जांपल भी आपको मैंने दिखाए थे कि एग्जांपल के हिसाब से देख सकते हो। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पर रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, सेम रेट पर काम करने, कॉन्स्टेंटली डायनामिकली चलते ही रहें, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट केमिकल इक्विलिब्रियम है, जबकि फिजिकल इक्विलिब्रियम हमारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसकी हमने कुछ ग्राफ भी समझ लिया कि ग्राफ कैसे इसका शो होता है ETC। तो जुड़े रहिए मेडिकल हब के साथ। यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, और आगे जो लेक्चर होगा उसके अंदर कुछ मज़ीद पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के CKP और उसके रिएक्शन और उसकी जो न्यूमेरिकल वगैरह या उसकी डेरिवेशन। तो फिनिश करते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।